विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 4, विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद। संबंधित धाराएं हैं धारा 11 से 18 तक। धारा 11 शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित कोई भी विवाह यदि वह धारा 5 के खंड 1 से 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। धारा 12 शून्यकरणीय विवाह। उपधारा 1 कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के पश्चात प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्यकरणीय होगा और अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल किया जा सकेगा। क कि किसी प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है या ख कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है या ग कि अर्जीदार की सम्मति या जहां की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 का 2 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उस रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षक की सम्मति अपेक्षित हो, वहां ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या प्रत्यर्थी से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी या ग कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। उपधारा 2 उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी का उपधारा 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी यदि पहला अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाए। दूसरा, अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनहीन हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ उसकी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रह रहा है या रही है। ख उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी जब तक कि न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि पहला अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था और दूसरा कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुस्थापित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुस्थापित विवाहों की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित की गई है। और तीसरा, उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। धारा 13 विवाह विच्छेद। उपधारा 1 कोई भी विवाह वह उस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे पश्चात पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा कि पहला, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपने पति या पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है या पहला क कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है या आयखा दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यहित पूर्व कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि पर अर्जीदार के अभिव्यक्त रखा है या दूसरा पक्षकार अन्य धर्म में संपरिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया है या तीसरा, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त रहा है अथवा निरंतर या अंतरायिक रूप से इस प्रकार के और इस हद तक
मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से वह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यर्थी के साथ रहे। स्पष्टीकरण: इस खंड में क मानसिक विकार पद से मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विखंडित मनस्ता भी है। ख मनोविकृति पद से मस्तिष्क का दीर्घस्थायी विकार या निःशक्तता, चाहे इसमें वृद्धि की असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं, अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं। या चौथा, दूसरा पक्षकार उम्र और असाध्य कुष्ठ से पीड़ित रहा है। पांचवा, दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रचित रोग से पीड़ित रहा है। या छठवां, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवज्या ग्रहण कर चुका है। या सातवां, दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है। जिन्होंने उसके बारे में, यदि वह पक्षकार जीवित होता, तो स्वाभाविकतः सुना होता। स्पष्टीकरण: इस उपधारा में अभित्यजन पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जी या ऐसा अभित्यजन अभिप्रेत है जो युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा जानबूझकर अर्जीदार की उपेक्षा करना भी है। और इस पद के व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय पदों के अर्थ तदनुसार लगाए जाएंगे। एक, विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित किया हो या पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगा। पहला, कि धारा 15 कब विवाह विच्छेद प्राप्त पुनः विवाह कर सकेंगे, जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो, और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही ना हो, या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थापित हुए बिना अवसान हो गया हो, या अपील की तो गई हो किंतु खारिज कर दी गई हो, तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा। धारा 16 शून्य विवाह और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता। उपधारा 1 इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा जो विवाह के विधिमान्य होने की दशा में धर्मज होता, चाहे ऐसे अपत्य का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या नहीं, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित कर दिया गया हो या नहीं। उपधारा 2 जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने के पूर्व जनित या गर्भाहित ऐसा कोई अपत्य जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने की बजाय विघटित कर दिया गया होता, तो विवाह के पक्षकारों का धर्मज अपत्य होता। अकृतता की डिक्री होते हुए भी उनका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। उपधारा 3 उपधारा 1 और उपधारा 2 में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को जो अकृत और शून्य है, या जिसे धारा 12 के अधीन अकृतता की डिक्री द्वारा अकृत किया गया है, उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में या संपत्ति के लिए कोई अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदान करती है जिसमें कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो वह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण कोई अधिकार रखने या अर्जित करने में असमर्थ होता। धारा 17 द्विविवाह के लिए दंड।
द्विविवाह के लिए दंड। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुस्थापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 494 और 495 के उपबंध उसे तदनुसार लागू होंगे। धारा 18 हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। हर व्यक्ति जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाक्त करेगा जो धारा 5 के खंड 3, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुस्थापित किया गया हो, धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और ख धारा 5 के खंड 4 और खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। तो हमने देखा अध्याय 4 विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद धारा 11 से लेकर धारा 18 तक। धन्यवाद।